नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। खजुराहो के मंदिर वैसे तो दुनिया भर में काम कला के मंदिरों के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन मंदगेश्वर शिव मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्राचीन समय से लगातार पूजा होती चली आ रही है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि हर साल तिल के बराबर बढ़ता है। यही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि चंदेल राजाओं द्वारा 9वीं सदी में बनाए गए इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के नीचे एक ऐसी मणि जो हर मनोकामना को पूरी करती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार के घर से घरेलू सहायक 26 लाख रुपए की नकदी और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। नोएडा सेक्टर 20 कोतवाली क्षेत्र सेक्टर 19 में रहते हैं पद्म भूषण राम सुतार। दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से घरेलू सहायक के तौर पर रखा गया था। 3 दिन पूर्व काम के लिए आया था। पुलिस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घर में चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सेक्टर 19 है। यहाँ पर श्री राम सुतार जी का मकान है जो फेमस हमारे स्कल्प्टर हैं। और इनके घर में एक नौकर पिछले 4 दिन पहले आया था। इनफैक्ट एक नौकर बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था, वो अभी छुट्टी पर गया है। उसके बदले दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा था और ये 5 दिन से यहाँ अभी इस घर में काम कर रहा था। आज घर के सभी लोग कहीं कुछ सामान खरीदने गए थे, जो लोग घर में थे। उन लोगों के एब्सेंस में इसने यहाँ कुछ रुपए पैसे और कुछ वैल्यूएबल्स लेकर के फरार हो गया है। इसमें हम लोगों ने अभी आकर के सब कुछ देखा है, FIR ले ली है इनसे और मुकदमा पंजीकृत करके हमने 2-3 टीम लगाई है और ये टीम लगातार हम उसके पीछे लगे हुए हैं। उसको चेज करके उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे, इसे वर्कआउट करेंगे। बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के चांदपुरा चौराहे पर बेखौफ दबंगों ने एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद साकिर आज आप जिला अस्पताल आए हैं, क्या है मामला? जी, हमारे घर का मामला था, बंटवारा हो गया था। उसके वजह से ये लोग दबंगई दिखा रहे थे, पैसा मांग रहे थे। तो हम लोग के पास नहीं थे, हम लोग गरीब आदमी थे और ये परिवार पैसे वाला था। ये लोग मिलके सब जनी छुरी हमारे भाई को मार दिया, जान से खत्म हो गया। जी। कौन लोग मारे हैं? ये मारा है मोहम्मद इस्लाम और कलाम और इब्रार और शेरू और राहुल और सलमान और क्या नाम है एक तो अरे एडिशनल साहब, चांदपुरा चौराहे के पास युवक को चाकुओं से मारा गया है, उसकी मौत हो गई है। पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर रही है और क्या कहना चाहेंगे? इसमें परिवार के बंटवारे को लेकर के इसमें आपस में तनातनी थी और आज एक व्यक्ति जो लड़का था वो कुर्सी लेकर के दूसरे व्यक्ति के दुकान के सामने बैठ गया। इसी बात पर आपत्ति उसने किया और आपस में मारपीट हुआ है। इसमें एक व्यक्ति को चाकू लगे, उसकी डेथ हुई है। सगीर सनाफ सोनू उर्फ सगीर सनाफ साकिर है। इस लड़की की डेथ हुई है, करीब 32 साल का। तो पुलिस तारीख इसमें प्राप्त हुई है, FIR दर्ज की जा रही है और 3-4 व्यक्ति हिरासत में लिए हैं। इनके परिवार की पूछताछ की गई। अतिशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। एटा पुलिस की पैनी नजर के चलते शराब माफियाओं की कमर टूट गई है। कोतवाली देहात पुलिस तथा जनपदीय स्वाट टीम द्वारा एम्बुलेंस में छुपाकर तस्करी की जा रही हरियाणा से इटावा ले जा रही 50 पेटी अवैध गैर प्रांतीय अंग्रेजी शराब सहित श्याम बाबू और अमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्याम बाबू राजपूत। कहाँ से कहाँ तक तस्करी आप कर रहे थे शराब की? दिल्ली से ग्वालियर। और ये गाड़ी आप जो चला रहे हैं एम्बुलेंस, ये आप ही की है? तो इसी को आपने जो है तस्करी का जो है वो बना लिया था गाड़ी, मतलब जो तस्करी में प्रयुक्त कर रहे थे इसी गाड़ी को? दोनों काम करते सर। अच्छा। कब से कर रहे हैं? 2-3 महीने हो गए। कोतवाली देहात द्वारा सर अवैध रूप से शराब तस्करी का सर भांडाफोड़ किया गया सर, क्या है पूरा मामला? जनपद एटा की थाना कोतवाली देहात पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट सर्विलांस टीम ने GT रोड पे चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पे एक एम्बुलेंस को जब टोका तो उसके चालक और मालिक एम्बुलेंस को तेज़ रफ्तार से आगे लेके भागने लगे। उसको जब इन लोगों ने जबरन बलपूर्वक रोका और उस गाड़ी की एम्बुलेंस की तलाशी ली गई तो उसमें एक अंदर केबिन नुमा स्थान बना हुआ है जिसमें 50 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी, जिसमें मैकडॉवेल नंबर 1 ब्रांड और इंपीरियल ब्लू ब्रांड के ये अवैध शराब 50 पेटी बरामद हुई है।
ये इन्होंने पूछताछ पे बताया है कि ये गुड़गांव हरियाणा से ये तस्करी की शराब इटावा के लिए ले जा रहे थे और ये इसी तरह से एम्बुलेंस में अब तक पिछले 2 महीनों से ये कारोबार कर रहे हैं। एक ट्रिप में पूछताछ पे इन्होंने बताया कि इनको 30,000 रुपया का फ़ायदा होता है और ड्राइवर को उसके गंतव्य तक पहुंचाने पे अलग से 5,000 रुपया मालिक की तरफ से इनाम दिया जाता है। चालक को भी और एम्बुलेंस के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य इनके साथी सहयोगी जो गुड़गांव के रहने वाले हरियाणा के या इटावा और ग्वालियर के, इनके बारे में भी पूछताछ पे इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस टीमें लगातार फॉलोअप एक्शन कर रही हैं। ये पंचायत चुनाव के दृष्टिगत इनका कहना है कि इधर ऑन डिमांड ये अंग्रेजी शराब की सप्लाई विभिन्न जनपदों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर रहे थे। इनके गिरफ्तारी से इस तरह के अवैध तस्करी के कारोबार पे निश्चित रूप से प्रभावी रोकथाम लगेगी। स्वच्छ भारत अभियान, जिसको लेकर पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो आज भी बदहाली की तस्वीरें जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़ी करती है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, देखकर बस यही कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुशासन को लेकर पूरे प्रदेश में पहल कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं प्रदेश को साफ और स्वच्छ बनाने की, लेकिन उसके बावजूद जमीन पर देखिए हालात अभी नहीं सुधरे हैं। सतना जिले के कोटर थाना इलाके में स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक में अज्ञात बदमाशों ने सेंध लगाकर चोरी का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि चोर बैंक के लॉकर तक नहीं पहुंच सके। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी। के लिए क्या प्रयास हुए सर? जी हाँ, सूचना मिली थी कि मध्यांचल बैंक में नकदजनी की घटना हुई है। इस रिपोर्ट को वेरीफाई कराया गया, बैंक मैनेजर को बुलाया गया है, उसमें प्रयास हुआ है, कोई भी चोरी की जानकारी अभी तक नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी का बिसरक ग्रेटर नोएडा आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। स्वागत समारोह का आयोजन समाज सेवी नंदे सिंह भाटी के निवास पर किया गया। नंदे सिंह भाटी द्वारा डॉक्टर अशोक वाजपेयी को चांदी का मुकुट पहनाया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने शिवरात्रि के पर्व पर बिसरक के प्राचीन शिव मंदिर में शिव रुद्राभिषेक किया। ये एक ऐतिहासिक गांव है, जैसी किंवदंती है कि यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। एक ऐसी ऐतिहासिक स्थली पर आने का ये सौभाग्य मुझे मिला और उसके साथ ही यहाँ गांव के सभी भाई बहनों से भी मिलने का ये अवसर मिल रहा है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थली पर मौजूद हैं और आज यहाँ जो बहुत प्राचीन मंदिर है शिव जी का, तो महाशिवरात्रि पर उसका दर्शन करेंगे, वहाँ पूजन करेंगे। मुख्य उद्देश्य आज ये। सर, बात की जाए किसानों के मुद्दे की, किसान लगातार पिछले 105 दिन से डटे हुए हैं, सरकार आपकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश में और देश में हमारी नहीं, किसानों की सरकार है। इन सरकारों को किसान ने ही बनाया है। किसान के प्रति पूरी तरह से हमारी सरकार सद्भावना के साथ समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। 11 बार वार्ता हो चुकी है, आज भी वार्ता के लिए सरकार ने सारे रास्ते खोल रखे हैं। किसान नेताओं से आग्रह है कि आए, बैठें और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है कि इन विधेयकों में जो कानून, तीनों कृषि कानून आए हैं, जहां कहीं कोई आपत्तिजनक बात हो, किसान नेता बताएं, हम उसे संशोधित करने को तैयार हैं, वो परिवर्तित करने को तैयार है। लोकतंत्र में कानून लोकसभा में बनता है, लोकसभा को जनता चुनकर के भी बनाती है और उस लोकसभा से कानून बनता है। जो कानून लोकसभा से पास हुआ है, अगर उसमें कोई कमी है उसे बताई जाए, सरकार उस कमी को तत्काल दूर करेगी। किसानों की समस्याओं का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन बात न करके लोकतंत्र में, जमहूरियत में हम बात से बड़ी बड़ी समस्याएं हल कर लेते हैं। हम आग्रह करेंगे उन नेताओं से कि आए, बैठे, मिल बैठ करके जहां कहीं कोई कमी लगती हो इन कानूनों में, उसको बदलने के लिए सरकार तैयार है, बैठ करके इसका समाधान। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।